हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है फोटो मैनिपुलेशन। फोटो मैनिपुलेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़, यानी कि आप दो चार अलग अलग फोटो को यूज करके एक कोई नई फोटो आप बनाएं, वो फोटो मैनिपुलेशन होता है। फोटो मैनिपुलेशन के लिए आपको फोटोशॉप आना जरूरी है। अगर आप फोटोशॉप के ही बिगिनर्स हैं, फोटोशॉप ही स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो ये वीडियो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं पहले इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ और वहाँ पर बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स। तो आप पहले बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और फोटोशॉप बेसिक पूरी तरह से सीखें, और उसके बाद में आप फोटो मैनिपुलेशन के वीडियोस के अंदर आएँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और सीधा ही आप फोटो मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले समझना होगा कि फोटोशॉप के अंदर लेयर क्या होते हैं, टूल्स किस तरह से कौन कौन से वर्क करते हैं, किस तरह से मास्क हम बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी दिक्कत करेगी, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बेसिक फोटोशॉप बिगिनर्स नाम से जो प्लेलिस्ट है, यानी उसके अंदर जो बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस हैं 100 से ऊपर, उनके अंदर आपको डिटेल से बताया है। तो वो वीडियोज आप जरूर देखें। अब बात करते हैं, अगर आप फोटो मैनिपुलेशंस के बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि फोटो मैनिपुलेशंस, जैसे कि मैंने बताया, कुछ इमेज को मिला करके एक नई फोटो बनाना फोटो मैनिपुलेशंस में आता है। लेकिन फोटो मैनिपुलेशंस दो तरह के होते हैं। ये जो हम फोटोशॉप के अंदर फोटो मैनिपुलेशंस करेंगे, एक्चुअली ये हम फोटो डिजिटली मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो डिजिटल फोटो मैनिपुलेशंस के अंदर दो प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला, टेक्निकल रीटचिंग। जैसे कि आपने इससे पहले भी बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस के अंदर भी देखा है कि हम जैसे कि टेक्निकल रीटचिंग मतलब हम कलर बैलेंस सेट करते हैं कंट्रोल बी से, कंट्रोल एल से, कंट्रोल यू से, कंट्रोल एम से कर्व सेट करते हैं, और ये सभी क्या है, टेक्निकल रीटचिंग के अंदर आते हैं। और ये टेक्निकल रीटचिंग पहला पॉइंट है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्रिएटिव रीटचिंग। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो दो चार फोटो या पांच चार कुछ भी फोटोज को मिला करके एक नई फोटो तैयार करना, वो हो गया आपका क्रिएटिव रीटचिंग। अब बात करते हैं किस तरह से आप क्रिएटिव रीटचिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव रीटचिंग यानी कि ऐसी फोटो आप तैयार करें जैसी आपने नेचुरल जो फोटो ली हुई है उससे बहुत ज्यादा अलग हो, देखते ही सामने वाले को बहुत ज्यादा अलग लगे, अच्छी लगे, डिफरेंट लगे। वो आपका क्रिएटिव माइंड किस तरह से चलता है, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और फोटो मैनिपुलेशन का वीडियो मैं बनाऊं, इसके लिए कई सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया है। कमेंट करने वाले हैं मोहसिन हसन, तरुण केशवरानी, सौरव जेरोक्स पॉइंट, निशा राउत, विशु सिंह, साहादेव, किरण दुसाने, सिराज अली, सत्येंद्र मेहरा, राज रंगरेज, ऋषि बंजारे और सचिन मेहर। थैंक यू वेरी मच आपको कमेंट करने के लिए। फोटो मैनिपुलेशंस के वीडियोस के अंदर बेसिक फोटोशॉप से बाहर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि एक बार आपने फोटोशॉप सीख लिया है तो उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब आपका सवाल ऐसे भी हो सकता है कि मुझे फोटो मैनिपुलेशन सीखना है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऑप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है आप जो क्रिएटिव फोटो बना रहे हैं अपने दिमाग से, उसके ऊपर, उसके अंदर आपको कौन कौन से टूल्स लेने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी फोटो के अंदर जरूरत नहीं है कि आपको ब्रश टूल की भी जरूरत पड़े। ब्रश टूल बहुत ज़्यादा काम में लिया जाने वाला टूल है फोटोशॉप के अंदर। लेकिन अगर कोई फोटो ऐसी भी आप क्रिएटिव फोटो बना रहे हैं जिसके अंदर हो सकता है ब्रश टूल की भी जरूरत ना ही पड़े, तो उस फोटो के लिए ब्रश टूल तो बिल्कुल काम का नहीं है। तो सभी टूल्स और सभी ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस देख लिए हैं तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फोटो बना करके बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और उस फोटो के अंदर आप देखें कि किस तरह से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप मेरे जो प्लगइन्स रिव्यू के वीडियोस हैं वो भी आप जरूर देखें, जिनके अंदर हमने एक निक कलेक्शन प्लगइन के बारे में बात की थी। वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में
कुछ फोटोज हैं और ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिया है जहाँ पर हम फोटो बनाएंगे। और इसके अलावा ये मेरे पास में एक फ़ोटो है बैकग्राउंड के लिए, एक ये फ़ोटो है और एक ये फ़ोटो है। हम इन तीनों फ़ोटो को यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं, मैनिपुलेट करके एक नई फ़ोटो बनाएंगे इनकी। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये बैकग्राउंड लेयर है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड जो लेयर है इसके ऊपर एक नया लेयर यहाँ से बना लेता हूँ और सॉलिड कलर या फिर आप जैसे भी चाहें ले सकते हैं। सॉलिड कलर के अंदर मैं यहाँ पर ग्रे कलर ले रहा हूँ। ओके, ये कलर ले लिया और यहाँ पर बन गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक ये फोटो लेके आ रहा हूँ, ये फोटो लेके आया, ये फोटो यहाँ पर हमने सेट की। अब हम क्या करेंगे, एक और मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर फोटो। उससे पहले ये जो लेयर हम लेके आए हैं, फोटो लेके आए हैं, उसके ऊपर मैं मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। मास्क क्रिएट करने के बाद में यहाँ से सिंपल ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। 100% ओपेसिटी रखेंगे और इस मास्क के ऊपर मैं इस तरह से अप्लाई करूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट आपको पता है कि मास्क यूज लेते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर यूज में लेता है, और यहाँ पर भी हमारा अभी ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही है। तो इससे क्या होगा, ऊपर की साइड में मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फील कराऊंगा, नीचे की साइड में यहाँ पर व्हाइट कलर। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ब्लैक और व्हाइट कलर आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर की साइड में यहाँ पर ग्रे कलर जो नीचे वाले लेयर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिर्फ इतना ही लेयर दिखाई दे रहा है मास्क की वजह से। चलिए यहाँ पर एक और फोटो हम ले आते हैं। ये फोटो मैं यहाँ पर ले आता हूँ और ये फोटो यहाँ पर लेके आ गया। इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, मास्क बनाते हैं इस तरह से कि ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे और नीचे वाला यहाँ पर छुप जाए। मास्क यूज लेने का फायदा ये है कि बाद में आप जब चाहें इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी देखते हैं। ग्रेडियंट टूल में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से ऊपर की साइड में मैं, फायदा ये है कि यहाँ पर मान लीजिए बाद में भी आप चाहें तो इस तरह से यूज में ले सकते हैं। इस तरह से बाद में आप इसको इरेज करना चाहें कहीं से भी, या और ज़्यादा यहाँ से पार्ट इसका निकालना चाहें, नीचे वाले लेयर का यहाँ पर कुछ करना चाहें, तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और फोटो ले आता हूँ, ये फोटो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो हमारे पास ये फोटो है जो मैंने पहले ही कटिंग करके रखी है। और कटिंग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस के अंदर हमने कटिंग और सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। बेसिक्स फोटोशॉप के स्टार्टिंग के 10-15 वीडियो के अंदर तो यही पॉइंट्स थे हमारे, सिलेक्शन, मेन्यू और कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक फोटोशॉप के वीडियोज आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर ये फोटो एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ये जो नीचे वाला लेयर है इसको मैंने यहाँ पर हाइड किया था, इसको भी शो कर देते हैं। फोटो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो हम लेयर्स ले रहे हैं, जो बैकग्राउंड्स, उनके हिसाब से फोटो सेट होनी चाहिए। इस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले का हमारा काम रहेगा इसके लिए शेडो बनाना। तो जैसे कि यहाँ पर ये फोटो है तो ऐसे ही नहीं लगनी चाहिए, ऐसे लगनी चाहिए रियल, जैसे कि यहाँ पर फोटो हो यहाँ पर। तो हम नीचे यहाँ पर शेडो बनाएंगे। शेडो बनाने के लिए मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ और इसी फोटो के नीचे इस लेयर को लेके आ रहा हूँ। लिख देते हैं यहाँ पर शेडो। और ये जो शेडो है सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बना रहा हूँ, नज़दीक में शेडो, ज़्यादा डार्क शेडो होगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर इस तरह से। बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाऊं इस लेयर से, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी शेडो आने से यहाँ पर पूरा ऐसे फर्क पड़ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक न्यू लेयर लेने के बाद में, और लेयर जो है ऊपर की साइड में यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से थोड़ी सी यहाँ पर एक तरह से स्मोक बना देता हूँ, धुंध। तो वो इस तरह से मैं बना देता हूँ यहाँ पर। और इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर, ब्लर और क्वेश्चन ब्लर से हम थोड़ा सा इसको ब्लर कर देंगे। ओपेसिटी कम करने के बाद में थोड़ा थोड़ा मैं और कर दूंगा जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ओपेसिटी यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, और भी आप कुछ क्रिएटिव काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे इसकी शैडो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और यहाँ से ये जो लेयर है इसी का डुप्लीकेट मैं यहाँ पर पहले बना लेता हूँ, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट, फिर यहाँ से
इसको रास्टराइज मुझे करना है, तो पहले तो कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद में फिर रास्टराइज का ऑप्शन आ गया, तो मैंने इसको रास्टराइज बनाया। और अब इसी को नीचे ले आते हैं और इसकी शैडो हम बनाएंगे। फिल्टर ब्लर और गिशन ब्लर, और ग्रेडियंट से मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कर देता हूं, या फिर कंट्रोल यू से आप प्योर ब्लैक कर दें इसको। ओपासिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा मैं पीछे की साइड से ओपासिटी कम करते हुए इरेजर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से इरेज कर देता हूँ। देखिए बिफोर आफ्टर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर शैडो नजर आ रही है, तो अच्छी नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रहता है वो ये है कि आप यहाँ पर जो शैडो और लाइट्स है फोटो के अंदर, वो किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं। शैडो और लाइट के लिए शैडो और लाइट यहाँ पर आपको मैनेज करनी होगी। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पर एक नया लेयर ले लेता हूँ, इसके अंदर हम फिल कर देते हैं 50% ग्रे कलर। ये अलग से लेयर लेने से फायदा ये है, ये अलग से मैंने लेयर लिया है, फायदा ये है कि इस फोटो के ऊपर, यानी कि ये जो गर्ल की फोटो है इसके ऊपर तो हम शैडो हाईलाइट चेंज कर ही सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बैकग्राउंड के अंदर भी कहीं पे भी आप शैडो और हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसको ओवरले मैंने किया है। इसके अलावा आप जब चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे बैक ले सकते हैं। सिर्फ इसी फोटो के ऊपर अगर आप शैडो हाईलाइट करेंगे पर्टिकुलर, उससे ज़्यादा अच्छा इस तरह से रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डोज टूल और बर्न टूल लेंगे। डोज टूल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाइट्स आप बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से बर्न टूल से आप बर्न कर सकते हैं, यानी कि गहरा कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा शैडो की ज़रूरत है इस तरह से शैडो बना देता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी कम करने के बाद में। और इस तरह से मैंने यहाँ पर जो शैडो बनाई है, हाईलाइट और शैडो, देखिए इस तरह से फोटो के ऊपर आपको नजर आ रही है। और नीचे वाला जो लेयर है वो हमारा स्मोक का लेयर था। यहाँ पर जो ये स्मोक है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, और स्मोक को मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इन सभी के ऊपर यानी सबसे ऊपर क्लिक करने के बाद में अल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ई दबाऊंगा तो मर्ज लेयर एक तैयार हो जाएगा, सबका एक डुप्लीकेट। अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर मेन्यू के अंदर हम जाएंगे यहाँ पर और निक कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर एफेक्ट्स प्रो 4 के ऊपर। निक कलेक्शन का एक हमने वीडियो बनाया था जिसके अंदर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज ले सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सब चीज़ें हमने देखी थी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें चैनल के ऊपर, निक कलेक्शन के बारे में। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर क्रॉस प्रोसेसिंग फिल्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद में एक ऐड फिल्टर करते हैं, और यहाँ पर डार्कन लाइट एंड सेंटर ये मैं यूज कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद में ओके कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल और आसान मैनिपुलेशन आपको बताया है, फोटो आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई कलर डोज यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यू लेयर लेने के बाद में, और यहाँ पर येलो कलर मैं सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसी लेयर का यहाँ पर मैं कलर डोज ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन से यहाँ पर मैं ओवरले सिलेक्ट करूँगा, फिर येलो कलर आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फोटो तैयार करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक फ़ोटो तैयार की,
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।